अब आपके लिए लेसन क्या है इसके अंदर? जिसको नया बिजनेस शुरू करना है ना, थोड़ा मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना आना चाहिए कि एक्चुअली मार्केट में प्रॉब्लम क्या थी। मार्केट में प्रॉब्लम थी कि अगर खुद का स्कूल चलाना तो मैं सोर्सिंग नहीं कर सकता सस्ते में। उसके बाद फिर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में और ज्यादा तकलीफ है। जो बेचारे खुद का स्कूल चला रहे हैं वहां स्टूडेंट टीचर रेशियो ठीक नहीं होती है, वहां टीचर है कम, स्टूडेंट बैठे हैं बहुत सारे, तो उनको खाली एडमिशन 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 भरना है, क्वालिटी आ ही नहीं सकती। तो अनसर्टन अनऑर्गेनाइज शेड्यूल हो जाया करते थे वहां पे कि भाई कभी किसी समय कुछ पढ़ा दिया, किसी समय कुछ पढ़ा दिया, थोड़ा टीचर फ्री हुआ, मतलब मम्मी ही घर में टीचर होती थी, उन्होंने अपने बरांडे के अंदर पूरा स्कूल चला रही हैं। अब जरा आज खाना बनाने में देर हो गई तो उसके बाद शेड्यूल चालू किया। वो जो घरों के अंदर अनऑर्गेनाइज सिस्टम हो चुका है स्कूलों का, जो गांव मोहल्ले के अंदर वहां पे एक आंटी जी घर में होती है वही अपना चलाती हैं, तो वहां पे एक लिमिटेशन आ जाती है क्रिएटिविटी की और ब्रेन के एक्सप्लोरेशन की। और अगर अनऑर्गेनाइज से थोड़ा ऑर्गेनाइज जाओ तो प्राइस टैग बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत महंगा पड़ता है। पर अगर अब वापस आप अनऑर्गेनाइज मार्केट में देखोगे ना, तो वहां पे कोई क्वालिटी चेक करने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग का बड़ा सपोर्ट नहीं। आंटी जी अपने घर में चला रही हैं, मोहल्ले के अंदर चला रही हैं, बरांडे में बिठा के बच्चों को वहीं पढ़ा रहे हैं, क ख ग च छ ज, वहीं दिक्कत आ रही है। अब उसके पास कोई ऑपरेशनल और मैनेजमेंट का स्किल नहीं है, वो ऑपरेशन रन करना आंटी जी नहीं जानती, उनको नहीं मालूम क्लीनलीनेस का क्या सिस्टम है, अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, चेकलिस्ट की कौन कौन से चेकलिस्ट, देखो चेकलिस्ट भी अलग अलग होते हैं, हर एक प्रकार की शीट होती है। वीकली करिकुलम क्या रहेगा, मेरा डेली प्लानर क्या रहेगा, मेरी एक्टिविटी शीट कौन सी होनी चाहिए, मैं सेलिब्रेशन की क्या आइटिनरी होनी चाहिए, कौन सा सेलिब्रेशन 26 जनवरी 15 अगस्त तो सब मना लेते हैं, लेकिन छोटे 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 कई त्योहार आते हैं, न्यूट्रिशन का बच्चों को कैसे प्लान बना के उनको खाना खिलाना है, और उनका खुद के धंधे के लिए भी मार्केटिंग प्लान भी नहीं है उनके पास में, तरह तरह की जो ऑपरेशंस की शीट होती है वो मालूम ही नहीं है। तो मैं फिर से फ्रेमवर्क पे लेकर के आता हूं। दो बातें थी फ्रेमवर्क की, एक इंटरनल मेरी ताकत, एक एक्सटर्नल मार्केट की नई प्रॉब्लम, पुरानी प्रॉब्लम नहीं, नई प्रॉब्लम। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के बारे में क्षितिज ने आकर के सीखा हमारे साथ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में, और वहीं से नया बिजनेस प्लान तैयार हुआ जो पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत आगे निकला है। मेरी बात समझिएगा, ये क्या किया जी, इन्होंने कहा कि ऐसा स्कूल बनाते हैं जिसमें फ्रेंचाइजी का पैसा लगे ही नहीं, लगभग न के बराबर वो काम चालू कर दे, और मैं ना रॉयल्टी लूंगा, ना प्रॉफिट लूंगा, ना फ्रेंचाइजी फी लूंगा, वो सारे झगड़े खत्म कर देता हूं और उसकी सोर्सिंग की प्रॉब्लम को खत्म करता हूं, क्योंककि मेरे पापा माल बनाते हैं। अब क्षितिज के पापा तो बना ही रहे थे 10 साल से, वो क्या बना रहे थे, उन्होंने कहा जी 73,000 रुपए में जुगाड़ लगा के हिसाब किताब जोड़ा, आना पाई 73,000 रुपए में गांव मोहल्ले आंटी जी का जो प्री स्कूल था, 73,000 रुपए में ब्रांडेड प्री स्कूल चालू करेंगे। नाम रखा माई छोटा स्कूल, एक हम उनका नाम रखा, नाम भी बड़ा अच्छा जैसे अपना ना बड़ा बिजनेस, ऐसा ही थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिक्स, माई छोटा स्कूल। और माई छोटा स्कूल के अंदर 73,000 में फ्रेंचाइजी चालू करी। कैसे करी, पापा ने पीछे से माल दिया, इन्होंने कर दिया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इन्होंने दिया 73,000 रुपए के अंदर, भाई आपको चाहिए फर्नीचर, प्लास्टिक की चेयर चाहिए, आपको टेबल चाहिए, आपको किताबें चाहिए, आपको स्वर किताबें चाहिए, व्यंजन किताबें चाहिए। स्वर व्यंजन समझते हैं ना जी, स्वर क्या होते हैं, आ आ ई ओ ओ, और जो वो व्यंजन क्या होते हैं जी, क ख ग च छ ज। उसके बाद फिर इनको फ्रूट ट्रे, वेजिटेबल ट्रे, प्लास्टिक ट्रे, गेम्स खेलने के लिए, एजुकेशनल टैबलेट भी देते हैं, साथ में उनको स्मार्ट क्लासेस बना के दे दी, बच्चों के लिए किट बनाई। अब बच्चों के किट में क्या क्या चाहिए वो पिताजी बना ही रहे हैं उनके लिए, उनको सारी किताबें चाहिए, उनको रिपोर्ट कार्ड चाहिए, उनको स्क्रैप बुक चाहिए, उनको टी शर्ट चाहिए, बच्चियों को स्कर्ट चाहिए, उनको स्कूल का बैग चाहिए, उनको ग्रीटिंग कार्ड चाहिए, एस्कॉर्ट कार्ड चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए। ये सारा का सारा 2800 रुपए में बन गया। अब 2800 रुपए में जब सारी चीजें बन गई तो इनकी कमाई उस 2800 रुपए में, मेरी बात सुनिए, आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये कमाते कैसे हैं, ये कमाते हैं उस 2800 रुपए।